हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में लुटेरों का खजाना। लुटेरों का खजाना। कहानी राजा, चित्रांकन चित्रक, संपादन मनीष चंद्र गुप्त। एक विशाल समुद्री जहाज ला मार्तिना तेज लहरों पर तैरता हुआ अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उस जहाज में सैकड़ों यात्रियों के अलावा गिरिराज, सुदेश, विश्वास और अनवर आदि चार मित्र भी यात्रा कर रहे थे। चारों मित्र गर्मियों की छुट्टियां मनाने ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे। अरे देखो देखो, गिरिराज, लगता है दूर समुद्र में कोई वेल तैर रही है। वेल? जरा दूरबीन मुझे देना, मैं भी वेल को देखना चाहता हूँ। विश्वास ने सुदेश को दूरबीन लेकर देखा। अरे हाँ, बहुत बड़ी भयंकर वेल है, हमारे जहाज से भी बड़ी होगी। दूरबीन मुझे देना, मैं भी देखूं कितनी बड़ी वेल है। जब गिरिराज ने उस वेल को देखा तो चौंक पड़ा। अरे, वह वेल तो हमारे जहाज की ओर ही आ रही है। अभी गिरिराज उस वेल को देख ही रहा था कि तभी जहाज के कैप्टन मिस्टर एस्कॉट उधर आ निकले। गुड मॉर्निंग एवरीबडी। आप लोग इतनी हैरानी से समुद्र में क्या देख रहे हैं? कैप्टन, उधर देखो, एक वेल तेजी से इधर आ रही है। और तभी कैप्टन ने अपने गले में लटक रही दूरबीन से उस वेल की ओर देखा। ओ माय गॉड, वेल तो इधर ही आ रही है। डेंजर, ये तो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। ये कहते हुए कैप्टन तेजी से कंट्रोल रूम की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद जहाज पर खतरे का सायरन बजने लगा और कुछ सुरक्षा गार्ड्स बड़े बड़े ड्रम लेकर डेक पर आ गए। जल्दी करो, इन ड्रमों को जल्दी से समुद्र में गिरा दो। लेकिन इन ड्रमों को समुद्र में गिराने से क्या होगा? इन ड्रमों को निगल कर वेल लौट जाएगी। कुछ ही देर में बहुत से ड्रम समुद्र में गिराए जा चुके थे। लहरों के साथ तैरते हुए ड्रम दूर जा रहे थे और ला मार्तिना अपनी दिशा परिवर्तित कर रहा था। पलक झपकते ही वेल कई ड्रम निकल गई और फिर तेजी से जहाज की ओर लपकी। फायर फायर थाय! गोलियों और हारपून की बौछारों ने वेल को गुस्से से पागल कर दिया। फलस्वरूप उसने अपने विशाल शरीर की एक जबरदस्त टक्कर जहाज पर की। वेल की टक्कर से जहाज बुरी तरह डगमगा गया था। आ ओ बचाओ! वेल की एक जोरदार टक्कर ने जहाज का पिछला भाग तोड़ दिया और जहाज तेजी से डूबने लगा। जल्दी से सेफ्टी बेल्ट बांधकर समुद्र में कूद जाओ। बचाओ बचाओ! गिरिराज, सुदेश, विश्वास और अनवर भी सेफ्टी बेल्ट बांधकर कूद चुके थे। बचाओ! मरा! तभी एक लहर ने उन्हें बहुत ऊंचा उछाल दिया। मैं डूब रहा हूं, बचाओ! और फिर वे तीनों समुद्र में डूब गए। अकेला तैरता हुआ गिरिराज समुद्र में बहुत दूर निकल गया था। आह, पता नहीं अभी कितनी दूर तक तैरना पड़ेगा। अब तो बिल्कुल तैरा नहीं जाता। और जब उसे होश आया तो वह समुद्र के किनारे एक सुनसान टापू पर पड़ा हुआ था। अरे, मैं कहाँ पर आ गया? ये कौन सी जगह है? बहुत ज़ोर की भूख लगी है। उधर जंगल में चलता हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। कुछ देर में जंगल में पहुंचकर उसने पेड़ों पर बहुत से फल लगे देखे। पास से कुछ पत्थर उठाकर गिरिराज ने कुछ फल तोड़े। उन फलों को खाकर गिरिराज ने अपनी भूख शांत की। कुछ ही देर में रात का अंधेरा फैलने लगा था। ओह, रात होने वाली है। मुझे जल्दी ही सोने की जगह ढूंढनी होगी। घने जंगल में ज़मीन पर सोना तो बहुत खतरनाक है। वह रात गिरिराज ने एक पेड़ पर सोकर गुजारी। सुबह हो गई। समुद्र के किनारे चलकर बैठता हूँ, शायद कोई भूला भटका जहाज उधर आ जाए। कुछ दिन ऐसे ही प्रतीक्षा करते बीत गए, लेकिन वहां से कोई जहाज नहीं गुजरा। ओह, आज भी कोई जहाज नहीं गुजरा। ओह, पता नहीं कब तक मुझे इस निर्जन द्वीप पर रहना पड़ेगा। अगर कोई जहाज नहीं आया तो क्या मैं अपने घर नहीं लौट सकूंगा? ओह, मम्मी डैडी क्या सोच रहे होंगे? सुदेश, अनवर और विश्वास का क्या हुआ होगा? क्या पता वह जीवित भी रहे हों या नहीं। एक दिन ऐसे ही गिरिराज एक पेड़ के नीचे बैठा कुछ सोच रहा था कि तभी, अरे, ये जंगली आदिवासी कहाँ से आ गया? इससे पहले कि गिरिराज कुछ सोच समझ पाता, जंगली अपने मुंह से विचित्र सी आवाजें निकालने लगा। ऊ ऊ ऊ ऊ। अभी कुछ ही पल बीते होंगे कि तभी बहुत से आदिवासी दौड़ते हुए आते दिखाई दिए। हो 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 हो! ओह, इतने सारे आदिवासी! मुझे भागकर कहीं छिप जाना चाहिए। तेजी से दौड़ता हुआ गिरिराज एक पेड़ पर छिपकर बैठ गया। लेकिन कुछ ही देर में आदिवासी उस पेड़ के पास पहुंच गए जिस पर गिरिराज छिपकर बैठा था। शायद उन्हें मेरे यहाँ छिपने का पता नहीं चल पाए। हु हु हु! ओ हो! आदिवासियों ने पेड़ पर छिपे गिरिराज को देख लिया था। आदिवासियों ने पेड़ की ओर भाले फेंकने शुरू कर दिए। हो हो! अब इन जंगलियों से बचना बहुत मुश्किल है। भगवान, रक्षा करना। लेकिन अभी कोई भाला गिरिराज के लग पाता कि अचानक कहीं से उन पर गोलियां चलने लगीं। गोलियों से जख्मी हुए अपने साथियों को अपने कंधे पर डालकर आदिवासी वहां से भाग खड़े हुए।
थाए थाए हो आ ओ आ। गिरिराज आश्चर्यचकित पेड़ पर बैठा भी सोच रहा था कि उसने दूर एक पेड़ से उतरते हुए बूढ़े आदमी को देखा। हे भगवान, कितने दिनों के बाद किसी आदमी की सूरत दिखाई दे रही है। कौन हो सकता है यह आदमी? कुछ देर बाद वह बूढ़ा आदमी गिरिराज के पास आ गया। डरो नहीं, नीचे उतरो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। गिरिराज पेड़ से नीचे उतरा। आप कौन हैं और इस सुनसान टापू पर कैसे आए? सब बताऊंगा, लेकिन पहले यहां से दूर चलो, आदिवासी फिर लौट कर आ सकते हैं। बूढ़ा गिरिराज को पहाड़ की ओर ले चला। उस पहाड़ पर मैंने एक झोपड़ी बना रखी है, वहीं चलकर बात करेंगे। उस झोपड़ी में पहुंचकर गिरिराज ने गहरी सांस ली। बाबा, मुझे जल्दी से बताओ कि आप यहाँ पर कैसे आए। आराम से बैठो, तो मैं अपने यहाँ आने की सारी कहानी सुना दूंगा। पहले कुछ खा पी लो। यूं तो इस जंगल में फलों की कोई कमी नहीं, फिर भी मैंने फलों को सुखा कर भी रखा है। सुनो बेटे, 2 वर्ष हुए मैं न्यूजीलैंड जा रहा था। बदकिस्मती से मैं एक छोटे समुद्री जहाज में यात्रा कर रहा था। अभी हम न्यूजीलैंड से 60-70 किलोमीटर दूर थे कि अचानक एक समुद्री जहाज तेजी से हमारी ओर आता दिखाई दिया। अभी वह जहाज हमारे जहाज के पास आया ही था कि उस पर से गोलियों की वर्षा शुरू हो गई। गोलियों से अनेक स्त्री पुरुष और बच्चे मारे गए। थाए थाए आ ओ। लोगों को लूट कर उन लुटेरों ने हमारे जहाज में आग लगा दी। भयंकर आग की लपटों में जब जहाज जलने लगा तो हमने समुद्र में छलांग लगा दी। मौत और जिंदगी में भयंकर संघर्ष चल रहा था। तेज लहरें हमें वापस जलते हुए जहाज के पास ले जा रही थी और हम दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे थे। आह भगवान! तभी एक भयंकर लहर ने मुझे बहुत दूर ले जाकर पटक दिया। मैंने वहां पर लकड़ी के एक बड़े से टुकड़े को देखा और किसी तरह उस पर चढ़ गया। 2 दिन तक मैं उस लकड़ी के टुकड़े पर तैरता रहा, लेकिन फिर भूख प्यास से मैं बेहोश हो गया और जब मुझे होश आया तो मैं इस द्वीप पर पड़ा हुआ था। बस, मुझ बूढ़े रॉबर्ट की यही कहानी है। लेकिन तुम इस द्वीप पर कैसे पहुंचे? बाबा, मेरी कहानी मेरी ऐसी ही तो बड़ी कहानी है। मेरा नाम गिरिराज है। मैं अपने दोस्तों के साथ ऑस्ट्रेलिया जा रहा था। रास्ते में एक व्हेल ने हमारा जहाज़ डुबो दिया। मैं भूखा प्यासा किसी तरह द्वीप में पहुंच गया। लेकिन बाबा, अब हम अपने देश कैसे जा सकेंगे? बेटे, 2 वर्ष से मैं भी यही सोच रहा हूँ। कई बार सोचा कुछ पेड़ों को बांध कर उन पर बैठ कर चलूँ, लेकिन हज़ारों किलोमीटर फैले समुद्र में जाने का साहस नहीं होता। बेटे, मैंने कभी किसी जहाज को इधर से गुजरते नहीं देखा। कुछ वायुयान गुजरते हैं भी तो इतनी ऊंचाई से कि कोई मुझे देख भी नहीं पाता होगा। गिरिराज रॉबर्ट के साथ रहने लगा। दोनों पेड़ों से कुछ फल तोड़कर खाते और पास के झरने का पानी पीकर दिन गुजारने लगे। बाबा, तुमने इतना सारा सामान कहाँ से इकट्ठा किया है? बेटे, समुद्री जहाज़ों से लोग खाली डिब्बे और दूसरी चीज़ें फेंक देते हैं। वे लहरों के साथ किनारे पर पहुंच जाती हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात वे दोनों गहरी नींद में सो रहे थे कि आदिवासियों का शोर सुनकर उठ बैठे। हो। बाबा, मुझे लगता है कि आदिवासियों ने हम पर हमला कर दिया है। ओह, अब क्या करें? अब तो मेरे पास बंदूक की गोलियां भी नहीं हैं। 2-3 गोलियों से हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे? फिर कुछ सोचकर, गिरिराज सुनो, उनके यहाँ आने से पहले हम कहीं छिप जाते हैं। हाँ बाबा, यही ठीक रहेगा। एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपे हुए उन दोनों ने देखा। हो नहीं, मुझे मत मारो, बचाओ। हो बाबा, इस लड़की को बचा लो, गोलियां चलाओ। नहीं बेटे, हम गोली नहीं चला सकते। अगर उन्होंने हम पर हमला कर दिया तो हम बेमौत मारे जाएंगे। मौत तो एक ना एक दिन हमको आनी है। फिर क्यों ना किसी की भलाई के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दें। शायद तुम ठीक कहते हो, लेकिन आंखें बंद करके अपने जीवन को नष्ट करना मूर्खता है। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। विवश होकर दोनों चुप रह गए। जब आदिवासी चले गए तो वे अपनी झोपड़ी में लौट आए। बाबा, उस लड़की को ये आदिवासी मारकर खा जाएंगे। हम भी तो विवश हैं, लाख चाहकर भी उसे नहीं बचा सकते। उस रात दोनों सो नहीं सके। सुबह जब दोनों समुद्र किनारे गए तो, बाबा, ये बड़े बड़े कई डिब्बे कैसे हैं? वो लगता है समुद्री लुटेरों ने फिर कोई जहाज लूटा है। उस डूबते हुए जहाज का सामान बह आया है। खोलकर देखते हैं इनमें क्या है, शायद हमारे काम की कोई चीज़ मिल जाए। किनारे पर लाकर जब गिरिराज ने उन बक्सों को खोला तो दोनों चौंक पड़े। बाबा, देखो, इसमें कितने सारे हथियार भरे हैं और इस बकस में कपड़े। गिरिराज, जल्दी से हथियार निकाल लो। अब हम आदिवासियों से उस लड़की को बचा सकते हैं। हाँ बाबा, जल्दी चलें, कहीं वे उसे मार ना डालें। कुछ ही देर में वे घने जंगल में जा रहे थे।
बहुत देर तक जंगलों में भटकने के बाद भी उन आदिवासियों को कुछ पता नहीं चला। बाबा, जंगल में भटकते हुए कई घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक उन आदिवासियों को कुछ पता नहीं चला। मैंने भी उन आदिवासियों को बहुत कम किनारे की ओर आते देखा है। लगता है वे घने जंगल में बहुत अंदर की ओर रहते हैं। मुझे तो भूख लग रही है, पहले कुछ फल खा लेते फिर उनकी खोज करेंगे। हाँ, मैं भी चलते चलते बहुत थक गया हूँ, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ। अभी उन्हें फल खाते हुए कुछ देर हुई थी, तभी ढोल की आवाज़ें सुनाई दी। बाबा, ढोल की आवाज़ें सुन रहे हो ना? लगता है आदिवासी कहीं आसपास ही हैं। गिरिराज, लगता है आदिवासी उस लड़की को अपने देवता पर बलि के लिए ले जा रहे हैं। हमें जल्दी ही चलना चाहिए। उधर आदिवासियों की बस्ती में। नहीं, मुझे मत मारो। तभी उनका मुखिया उस लड़की के पास पहुंचा। हो 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 हो। उस लड़की को एक बड़े से पत्थर से बांध दिया गया। बाबा, अब देर नहीं करनी चाहिए। किसी पल भी आदिवासी उस लड़की का सिर अलग कर सकते हैं। मैं गोली चला रहा हूँ। पहले मैं मुखिया को निशाना बनाऊंगा, फिर दूसरों को। तुम भी आदिवासियों पर गोली चलाना। हो आ। और अगले ही पल गोलियों की वर्षा प्रारंभ हो गई। कुछ आदिवासी झाड़ियों की ओर बढ़े, लेकिन बूढ़े रॉबर्ट ने उन्हें गोलियों से भून दिया। कुछ ही पलों में आदिवासी जंगलों की ओर भाग निकले। थाए आ आ। आदिवासियों के भागते ही दोनों लपक कर उस लड़की के पास पहुंचे। गिरिराज, तुम जल्दी से इसके बंधन खोलो, मैं आदिवासियों की निगरानी रखता हूँ। कुछ ही देर में गिरिराज ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। आपने मुझे इन जंगलियों से बचा लिया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप देवता हैं, भगवान है। जो कुछ करता है गॉड करता है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हमें जल्दी से भाग निकलना चाहिए, आदिवासी लौट कर भी आ सकते हैं। और फिर जल्दी से जल्दी वे समुद्र किनारे की ओर चल दिए। झोपड़ी पर पहुंचकर, तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस द्वीप पर कैसे पहुंच गई? मेरा नाम रंजना है। मैं न्यूजीलैंड से भारत जा रही थी। रास्ते में हमारा जहाज़ समुद्री तूफान में घिर गया। किसी तरह उस तूफान से निकले तो हमारा जहाज़ एक समुद्री चट्टान से टकराकर चकनाचूर हो गया। मैं अपने कॉलेज में तैरने में कई प्रतियोगिता जीत चुकी थी, इसलिए किसी तरह समुद्र में तैरने लगी। रास्ते में मुझे एक बड़ा सा पेड़ मिल गया। उस पर चढ़कर मैंने अपने को भाग्य के भरोसे छोड़ दिया। 2 दिन बाद मैं इस द्वीप के किनारे पर पहुंच गई। किनारे पर पहुंचकर मैंने घने जंगल की ओर चल पड़ी। मैं कई दिनों की भूखी प्यासी थी, मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा था। किसी तरह जंगल में पहुंची, वहां पर एक झील से पानी पिया और पेड़ों के नीचे पड़े हुए फल खाए। मुझे लगा कि दूसरा जीवन मिला है। लेकिन अभी कुछ ही पल बीते थे कि मुझे अजीब सा शोर सुनाई दिया। हे भगवान, ये कैसा शोर है? सुना है जंगलों में नरभक्षी आदिवासी भी रहते हैं, कहीं वही तो नहीं है? मैं अभी ये सोच ही रही थी कि तभी बहुत से आदिवासियों ने मुझे घेर लिया। हो और फिर मुझे रस्सियों से बांधकर अपनी बस्ती में ले गए। एक दिन मैं उनकी कैद से निकल भागी, लेकिन एक लड़की ने मुझे भागते देखकर शोर मचा दिया। हो। उन आदिवासियों से बचने के लिए मैं सिर पर पाँव रखकर भागी, लेकिन आदिवासियों ने मुझे पकड़ ही लिया। हाँ हाँ, कल रात को हमने तुम्हें देखा था जब आदिवासी तुम्हें पकड़ कर ले जा रहे थे, लेकिन तब हम तुम्हें छुड़ा नहीं सके थे क्योंकि हमारे पास हथियार नहीं थे। फिर आज आपके पास हथियार कहाँ से आए? आज ही हमें समुद्र के किनारे रेत पर कुछ बक्से मिले, जिनमें ये बंदूकें और गोलियां भरी हुई थीं। अब चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर मुसीबत का मुकाबला हम तीनों मिलकर करेंगे। बाबा, आपने मुझे बचा लिया, नहीं तो ये नरभक्षी मुझे मारकर खा ही जाते। उस दिन बहुत देर तक तीनों बातें करते रहे। एक दिन वे तीनों पेड़ों की छाया में बैठे अपने देश लौटने का उपाय सोच रहे थे कि तभी उन्हें दूर समुद्र में एक जहाज़ दिखाई दिया। बाबा, वह देखो, वह जहाज़ द्वीप की ओर ही आ रहा है। हाँ हाँ, जहाज़ ही है। ओह गॉड, आखिर तुमने हमारी प्रार्थना सुन ली। आप लोगों के साथ मैं भी अपने घर लौट सकूंगी। बाबा, अब हम अपने देश वापस जा सकेंगे। ओह, कितने दिन हो गए, घर पर सब मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। कुछ देर के बाद जब जहाज किनारे के समीप आया तो उसे देखते ही रंजना जोर से बोली। बाबा, मुझे तो ये लुटेरों का जहाज जान पड़ता है। समुद्री लुटेरों के पास ऐसे ही जहाज होते हैं। अरे हाँ, सचमुच ये तो लुटेरों का ही जहाज है। हमारे जहाज पर ऐसे ही जहाज के लुटेरों ने हमला कर दिया था। लेकिन ये लुटेरे इस द्वीप पर क्यों आ रहे हैं? आने दो, आज बचकर नहीं जाएंगे। हमारे पास बहुत से हथियार हैं, हम उन्हें मार देंगे। नहीं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वे लुटेरे हैं और हमसे कई गुना अधिक। फिर उनके पास भी हथियारों की कमी नहीं होगी। तो फिर हम क्या करें? गिरिराज, उनके आने से पहले हमें जंगल में छुपकर देखना चाहिए कि वे यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। और फिर तीनों घने जंगल की ओर दौड़ पड़े। कुछ देर में जहाज किनारे पर पहुंच गया। उनमें से बहुत से लुटेरे उतरे। कुछ देर बाद जहाज से बड़े बड़े संदूक उतारे जाने लगे। तीनों दूर घनी झाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैरानी से देख रहे थे। लगता है लुटेरे कहीं से बहुत सा माल लूट कर लाए हैं, लेकिन इस द्वीप पर इन बक्सों को क्यों उतार रहे हैं?
चुपचाप रहकर देखो, अभी सब पता चल जाएगा। बक्सों को नाव द्वारा किनारे पहुंचाया जाने लगा। चलो अब जल्दी से इन बक्सों को पेड़ों के पास पहुंचा दो। जब सारे बक्से पेड़ों के पास पहुंच गए तो सरदार ने आदेश दिया, इस पेड़ के पास गड्ढा खोदो, सारे बक्से यहीं दबाने हैं। और फिर लुटेरों ने गड्ढा खोदना प्रारंभ कर दिया। कुछ देर में लुटेरों ने कच्ची ज़मीन पर बहुत बड़ा गड्ढा खोद डाला। इन बक्सों को एक एक करके इस गड्ढे में रख दो, यहाँ पर हमारा खजाना सुरक्षित रहेगा। खतरा कम हो जाने पर हम फिर निकाल ले जाएंगे। बक्सों को गड्ढे में रखकर ऊपर से मिट्टी डालकर लुटेरे वहाँ से चल दिए। झाड़ियों के पीछे छिपे हुए उन तीनों ने उन्हें जाते हुए देखा। बाबा, लुटेरे जा रहे हैं, हमें गड्ढे खोद कर देखना चाहिए कि उन बक्सों में क्या रखा है। अभी ठहरो, उन्हें बहुत दूर चले जाने दो, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब लुटेरों का जहाज समुद्र में आंखों को ओझल हो गया तो वे तीनों झाड़ियों के पीछे से निकले। अरे ये देखो, लुटेरे एक बेलचा भी यहाँ छोड़ गए हैं। मैं अभी इस गड्ढे को खोद देता हूँ। अभी तो मिट्टी बहुत मुलायम है, गड्ढा खोदने में परेशानी भी नहीं होगी। कुछ देर में गिरिराज और रंजना ने उन गड्ढों को फिर खोद दिया था। बाबा, इन बक्सों पर तो ताले लगे हैं, पहले इन तालों को तोड़ना पड़ेगा। इन बक्सों को ऊपर ले आओ, मैं पिस्तौल की सहायता से इनका ताला तोड़ दूंगा। अबे बेलचे से ही तोड़ देते, काय को गोलियां बर्बाद कर रहे। दोनों ने उस बक्से को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भारी बकस नहीं उठा पाए। बाबा, ये तो बहुत भारी है, आप ही नीचे आ जाओ। अच्छा, मैं नीचे आ रहा हूँ। लो, ताला टूट गया, अब इसे खोल कर देखो। थाए थाए, बुड्ढे ने गड्ढे में उतरकर रिवॉल्वर की सहायता से ताला खोल दिया। और जब उस बकस का ढक्कन खोलकर देखा तो तीनों आश्चर्यचकित देखते रह गए। अरे, इसमें तो सोने के बिस्किट भरे हुए। बाबा, ये तो लाखों का सोना होगा। नहीं, ये तो करोड़ों का सोना होगा। बाबा, दूसरे बक्सों में भी सोना ही भरा होगा, क्यों ना इन्हें भी खोलकर देख लिया जाए। और फिर दूसरे बक्सों के ताले तोड़कर देखा गया, सब में सोना चांदी और जेवर भरे हुए थे। लगता है लुटेरों ने वर्षों से लूट लूट कर इन बक्सों को भरा होगा। आहा, यह अब हमारा होगा। लेकिन बूढ़े रॉबर्ट की बात ने उन्हें निराश कर दिया। लेकिन बेटे, करोड़ों का यह खजाना हमारे लिए बेकार है, क्योंकि हम इसे नहीं ले जा सकते। हाँ बाबा, ये तो ठीक है, पहले हमें अपने देश लौटने की कोई तरकीब सोचनी होगी। हमें उन लुटेरों का हमला कर उन्हें मारकर उनका जहाज छीन लेना चाहिए था। लुटेरे से उनका जहाज छीन लेने का सपना मत देखो, ये कभी संभव ना नहीं होगा। इन बक्सों को उसी तरह बंद कर गड्ढे को मिट्टी से भर दो। और फिर तीनों गड्ढे को बंद कर अपनी झोपड़ी में चले गए। एक दिन झोपड़ी में बैठे बैठे बूढ़ा रॉबर्ट को सोचकर बोला, गिरिराज, उस सारे खजाने को पाने और यहाँ से लौट कर जाने की मैंने एक तरकीब सोची है। जल्दी बोलो बाबा, क्या सचमुच हम उस खजाने को लेकर अपने देश जा सकेंगे? सच बाबा, जल्दी बताओ ना। मैंने जंगल में ऐसा पौधा देखा है जिसके रस से किसी भी आदमी को बेहोश किया जा सकता है। तो क्या हम उस पौधे के रस को उन लुटेरों को सुखा देंगे? नहीं, उस पौधे के रस के स्पर्श से ही मनुष्य बेहोश हो सकता है और घंटों होश में नहीं आता। तो फिर उस पौधे के रस से उन लुटेरों को बेहोश कैसे करेंगे? मैं उन पौधों का रस निकालकर उन सोने चांदी और जेवरों पर छिड़क दूंगा। जब वे लुटेरे उन्हें स्पर्श करेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, और फिर हम उनका सारा खजाना लेकर उनके जहाज में बैठकर बड़े मज़े से अपने देश चले जाएंगे। तीनों ने गड्ढा खोदकर उन बक्सों को खोलकर उन पर पौधे का रस छिड़क दिया। बस अब उन लुटेरों के आने की प्रतीक्षा करनी है, पता नहीं वे कब आएंगे। लुटेरों की प्रतीक्षा करते हुए उन्हें कई सप्ताह बीत गए। एक दिन वे तीनों पेड़ों के पास बैठे हुए थे कि तभी, बाबा, मुझे दूर समुद्र में कोई जहाज जैसी चीज़ दिखाई दे रही है। हाँ बाबा, मुझे भी काला काला जहाज ही लग रहा है। हमें यहीं पेड़ों के पीछे छिपकर उन्हें देखना होगा। तीनों जल्दी से पेड़ों के पीछे जाकर खड़े हो गए। बाबा, अब स्पष्ट दिखाई देने लगा है, कोई जहाज ही इधर आ रहा है। क्या पता कोई दूसरा जहाज रास्ता भूलकर इधर आ रहा हो। जहाज वाले इतनी आसानी से रास्ता नहीं भूलते। मुझे तो उन लुटेरों का ही जहाज लगता है। कुछ देर के बाद, बाबा बाबा, ये तो उन्हीं लुटेरों का जहाज है, मैंने जहाज को पहचान लिया है। उनके यहाँ आने से पहले हमें इन घनी झाड़ियों के बीच छिप जाना चाहिए। यह भी हो सकता है कि लुटेरों और धन छिपाने ला रहे हों। लुटेरों ने गड्ढा खोदकर बक्सों को बाहर निकाला तो सब बुरी तरह चौंक पड़े। सरदार, इन बक्सों के ताले टूटे हुए हैं, लगता है किसी ने हमारा खजाना चुरा लिया है। क्या? ताले टूटे हुए? इस निर्जन द्वीप पर कौन हमारा खजाना चुरा सकता है?
सरदार, यहाँ पर कुछ पाँव के निशान भी बने हैं। निशान भी ताज़ा लगते हैं। सरदार तेज कदमों से चलकर उन निशानों के पास पहुंचा। पाँव के सारे निशान उस झाड़ी की ओर जा रहे हैं। आओ पहले उन चोरों को तलाश करें। और अगले कुछ पलों में लुटेरे उन तीनों को झाड़ियों में पकड़ चुके थे। तो तुमने चोरी किया है हमारा खजाना। शेर खान, इन दोनों को गोली मार दो और इस लड़की को अपने साथ ले चलो। नहीं 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 सरदार, हमने आपका कुछ भी चोरी नहीं किया। आप बक्से खोलकर देख सकते हैं। ठीक है, पहले हम खजाना देख लेते हैं, फिर तुम्हें गोली मार देंगे। बक्सों को खोलकर देखा तो पूरा खजाना उसमें मौजूद था। सभी लुटेरे उन्हें हाथों में उठा उठाकर देख रहे थे। देखते देखते लुटेरे बेहोश होकर वहीं गिर गए और अगले ही पर बूढ़े की रिवॉल्वर ने शोला उगला। पलक झपकते ही 2-3 बचे हुए लुटेरों को बूढ़े रॉबर्ट ने गोली मार दी। आ हाय थाय! बाबा, इन बेहोश लुटेरों को भी गोली मार दो। नहीं, इन्हें गोली मारने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब कई घंटे तक होश में नहीं आने वाले। तब तक हम सारा खजाना लेकर बहुत दूर जा चुके होंगे। कुछ ही देर में तीनों ने मिलकर कई बक्सों का सोना चांदी जहाज पर पहुंचा दिया और फिर उस द्वीप को अलविदा कहकर तीनों वहां से चल दिए। जब इन्हें होश आएगा तो ये अपनी किस्मत पर रोएंगे। अब तो ज़िंदगी भर रोते ही रहेंगे और फिर किसी दिन आदिवासी इन्हें मार डालेंगे। इन्हें अपने गुनाहों की सज़ा मिल जाएगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में विनाशकारी कुल्हाड़ी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।